सभी का पीके गार्डन में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो ठंडियों में जो नवंबर का जो महीना जो चल रहा है, तो मौसम की करवट जो है सर्दी की तरफ बढ़ रहा है। इसमें अपने गुलाब की देखभाल हम कैसे करें, उसके ऊपर हम आज का वीडियो आप सभी को बताने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि सर्दी का मौसम होता है, इस अचानक से जब मौसम चेंज होते हैं तो पॉट में जो पानी है वो बहुत ज़्यादातर दिक्कत करता है। और क्या क्या मुझे केयरिंग करना है और किस तरह से पौधे को हम अपने देखभाल करें रखें और किस तरह से अच्छे अच्छे जो है फूल और क्वालिटी जो है अपने पौधे को जो है हम मेंटेन करें, उसके ऊपर फ्रेंड्स ये वीडियो है। ये फ्रेंड्स हमारा एविलांच का पौधा है जो मैंने प्रूनिंग किया था, और ये सभी जो नोड जो है वो एक्टिव जो है हो चुके हैं, और शीत जो है वो बहुत कोहरे हैं, बहुत गिर रहे हैं। और इसके बारे में आज की वीडियो है डिटेल, हम किस तरह से अपने फर्टिलाइजर को मेंटेन करें और किस तरह से एक पौधे को जो है प्रूनिंग हो जाने के बाद से बहुत सारी वीडियो हमने दिया है लगातार, और आज का जो वीडियो है इस पे आधारित है। तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। बात करते हैं फ्रेंड्स कि हम पौधे को सबसे पहले लोगों के मन में धारणा होती है कि हम अगर पानी जो है वो पॉट्स के अंदर शॉर्ट नहीं होता है और अचानक से तुरंत मौसम करवट ले लेती है और फिर जो है हम लोग फर्टिलाइजर, तमाम फर्टिलाइजर जो है हम लोग देना चालू कर देते हैं। तो क्या इस तरह से फर्टिलाइजर दे देने से पौधा जो है वो एकदम ग्रोथ ज़्यादा लेगा, ज़्यादा खाना देने से ज़्यादा होगा? तो इस तरह से चीज़ें हमको नहीं करना है। मैं आपको बता दूँ कि जो हम लोग जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने में जो हम लोग प्लांट्स में जो हम खाना देते हैं, उस पर हम लोग का सारा चीज़ ये निर्भर करता है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि मैं आपको क्लियर कर दूं कि पौधे में जो भी ग्रोथ है वो हम किस तरह से इतनी चौड़ी चौड़े पत्ती और सारी चीज़ें जो है हम कैसे लें, और किस तरह से नोड को जो है हम एक नई दिशा दें, नया टेक्सचर दें, इसके लिए हमको क्या ख्याल करना पड़ेगा सर्दी के मौसम में, ये वीडियो उस पर आधारित है। अब बात कर लेते हैं कि सर्दी में हम किस तरह से मेंटेन करें शेड्यूल, तो हम आपको क्लियर कर दें। ठंड के जो महीने चलते हैं वो पानी और सूरज की जो रोशनी होती है वो आपका दिक्कत करता है बहुत ज़्यादा। पानी पॉट में जाता नहीं है, सूखता नहीं है, और यही तमाम चीज़ें हैं जो आपके पौधे में जो है वो वाटर जो है वो लॉगिंग होना चालू हो जाता है, और ये नतीजा है कि आपके पौधे जो है वो रूट जो है नहीं बनता है। खासकर हमने भी कई सारे प्लांट्स अपने देखे हैं जिसमें रूट काली पड़ गई। अब इसकी वजह से जो है हमारे बहुत सारे पौधे जो हैं वो नुकसान का सामना करना पड़ा, डाईबैक भी लिया। और दूसरा चीज़ ये है कि हमने जो गलतियाँ किया वो आप गलती ना करें, इसके ऊपर थोड़ी सी ट्रिप हम जो समझे हैं वो हम आपको देने जा रहे हैं। हमको कैसे मेंटेन करना है अपने पौधे को, उस पर हम थोड़ी सी विशेष तौर पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमको 12 की जो फीडिंग है वो रूट में कंटिन्यूअस जो है हमको रखना है। 2 दिन 12 और 2 दिन जो है 13-40-13। और फोलियर पे अपना जो ICL का जो ब्रांड है 49-32 उसको जो है हमको रखना ही रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब 2 फीडिंग रूट में हो गया। ये रूट की फीडिंग हम तब देंगे जब आपकी पूरी पानी जो है वो सूख जाए, सारी जो पानियाँ हैं वो सूख जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि जब पॉट पूरी सूख जाए, मीडिया आपकी सूख जाए, तभी हम देंगे पानी। ठीक। और दूसरी चीज़ ये है कि हम फोलियर स्प्रे के तौर पे 49-32 का हम स्प्रे लगाएंगे, और 0 साइज़ के फुहारा करके हम फोलियर स्प्रे लगाएंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ आपको कि 0 स्प्रे लगाने से आपका क्या होगा, फोलियर पे हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। जो भी हम लोग पानी जो हम लोग देते हैं वो हम लोग पानी ना दे करके हम लोग फोलियर पे शिफ्ट हो जाएंगे। इससे क्या बेनिफिट होगा, एक तो आपके मीडिया में पूरा एयरेशन आपका प्रॉपर बना रहेगा, और दूसरी चीज़ ये है कि आपकी मीडिया जो है पानी जो है वो लॉगिन नहीं होगा, और इसके फ़ायदा आपको ये होगा कि वाइट रूट जो है बहुत अच्छा जो है वो डेवलप देखने को मिलेंगे। जैसे हम पानी का फोलियर स्प्रे करेंगे, फोलिएज में आपकी जो भी कीटनाशक होता है, जो भी आपका पेस्ट अटैक होता है, ये बहुत कम आपका देखने को मिलेंगे। ठीक। और फोलिएज आपका बहुत अच्छा जो है वो मेंटेन रहेगा।
इस तरह से फोलिएज आप मेंटेन कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हफ्ते में एक बार जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे आप कर सकते हैं। और कभी कभी जो है 49-32 के साथ आप बोरोन को थोड़ा सा ऐड कर दीजिएगा, 0.5 ग्राम, और स्प्रे कर दीजिएगा। और 13-40-13 के साथ आप चाहें तो भी जो है बोरोन स्प्रे करके देख सकते हैं। इससे भी बहुत आपका जो भी पोषक तत्व और विटामिन्स, जो भी सारी चीज़ें हैं, वो आपका दिक्कत नहीं करेगा, उसकी पूरी जो मात्रा है आपके प्लांट्स में भर जाएंगे। अब रहा सवाल कि हमको पानी जो है किस तरह से इस्तेमाल करना है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ठंड के मौसम में रूट जोन में उतनी पानी की आवश्यकता नहीं होती है। ज़्यादा पानी आप देंगे तो हमारी तरह ही पौधा आपका डाइबैक लेगा। तो इस तरह से चीज़ें नहीं करना है, हमको रूट पे विशेष तौर पे ध्यान देना है। और रूट जो है एक स्वच्छ बना करके हमको रखना है, ताकि आपकी जो सर्दी में जो कलियाँ हैं वो बने और आसानी से जो है आपके पौधा जो है एक अच्छी दिशा में जाए। अब हम बात कर लेते हैं कि और मुझे क्या क्या केयरिंग करना है। हमको थ्रिप्स में बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत मिलेगा, माइट्स का तो दिक्कत इस समय नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि थ्रिप्स से बचने के लिए आप जो है वो एम पावर पहला चीज़ है, जो बहुत सारी जगह नहीं मिलते हैं। दूसरी चीज़ वो ऑर्गेनिक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो नेचुरल वे पे है, और आपका जंप का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। और अपना बहुत सारे कीड़े लगते हैं, उससे सुपर करके एक दवा आता है जो साइपरमाइथिन वगैरह मिलता है, वो भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और एक चीज़ और है, बहुत लोगों के पास लैब ग्रेड पड़ा हुआ है 13045 और 2020। जब हम नोड जो देखेंगे इतने पे, हमारे नोड जब आने लगेंगे इतने पे, ठीक, तो 2020 एक बार स्प्रे करेंगे 2 ग्राम पर लीटर शाम के समय में, ठीक है। और जो है आप 13045 थोड़ी सी ऊपर आ जाए, अगर एग्जाम्पल में इतना ऊपर जब आ जाएगा, 2020 देंगे तो इतना ऊपर आना ही आना है इतना, तो आप 13045 का एक बार फोलियर स्प्रे कर देंगे। यानी अगर हम पूरी घुमा फिरा कर अगर बात को आपको करें हम, तो खाना जो है हमको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। लोगों एकदम होड़ मचा देते हैं खाने के ऊपर। हमको रूट में 1261 की फीडिंग देते रहना है, ठीक, 13-40-13 की फीडिंग देते रहना है। हम 2 बार जो है आप 13-40-13 देंगे और 2 बार जो है 1261 देंगे, ठीक। उसके बाद जो है हम फोलियर की बात कर लें तो हम 2020, 49-32 और अपना 13045, ये 2 फीडिंग जो है आप रूट में देंगे और 3 फीडिंग जो है फोलियर स्प्रे देंगे। इस तरह से करके आप मेंटेन कर सकते हैं, एक अच्छा फोलिएज की तरफ आप बढ़ सकते हैं, क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं। और ईसाओब्योन भी जो है आप स्प्रे जो है कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी जो हमने आपको केयरिंग कर दिया है, दवा भी बता दिया है। और पानी पे विशेष तौर पे आपको ध्यान देना है, जब खासकर नोड जब एक्टिव होने लगे आपके पौधे में, जो भी सूट्स जो नोड जो है वो एक्टिव होने लगे, तो इस तरह से सारी चीज़ें जो है आपको बचा करके रखना पड़ेगा अपने पौधे को। जब तक आपकी पत्तियां इस तरह से ना आ जाए, ठीक है, तब तक आपको सरसों खली वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है। ये एक विनम्र निवेदन है। ऑर्गेनिक के एक मिक्सचर हम कब इस्तेमाल करेंगे, उस पर भी हम एक लाइव करेंगे, डिटेल वीडियो बनाएंगे, तो फिर हम बता देंगे। जिसके बहुत सारे पत्तियां अगर आ चुके हैं, इस तरह से पूरे पत्तियां भर चुके हैं, ठीक है, अगर उनका रूट बहुत अच्छा स्ट्रांग है, तो सरसों खली, डीएपी और ताम झाम जो है वो करना चाहते हैं तो अपना कर लें, ठीक है। ठंडी में बहुत सारे लोग प्रूनिंग जो है कर दिए, खासकर मैं भी बहुत सारे प्लांट्स के पहले ही प्रूनिंग किया। वो थोड़ी सी मेरे माइनस पॉइंट था, प्लांट सिम्टम दिया और सिम्टम को थोड़ी समझने में मुझे गलती हुआ, तो वो गलती आपको नहीं करना है जो चीज़ें हैं। और बाकी जो है ऑल ओवर अगर ग्रोथ की हम बात करें तो बहुत अच्छा ग्रोथ हमारे प्लांट्स का है, बट एक दिशा चाहिए था, वो दिशा से थोड़ी सी मौसम की वजह से, मौसम बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है। 2 दिन में टेम्परेचर 30 जा रहा है, कभी 20 जा रहा है, तो ये जो थोड़ी सी एक मौसम की एक समस्याएं हैं, वो जो है विपरीत देखने को मिला है। इसकी वजह से सारी समस्याएं देखने को आ रही है। तो आप इस तरह से ही फोलियर स्प्रे करके केयरिंग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको विशेष तौर पे रूट पे ही ध्यान देना है, क्योंकि इस समय रूट जो है ओवर वाटरिंग होते ही पौधे में पानी को एकदम शॉर्ट करके देना है। ये फरवरी तक शॉर्ट करके पानी देना है। पत्तियाँ आ जाएगी,
शीत जो गिरेंगे उसी से आपका सारा मेकअप हो जाएगा। 2 दिन तक लोगों का पानी सूख नहीं रहा है, बहुत सारी चीजें हैं जो 2 दिन 3 दिन तक पानी सूख ही नहीं रहा है। तो इस सर पे आपको ध्यान देना है और अच्छे से आपको मेंटेन करके चलना है। फुल ईयर पे हमको शिफ्ट होना है, क्योंकि रूट जो है अपना काम करता रहेगा नीचे से, और ये तभी काम करेगा जब पानी को आप शॉर्ट करेंगे। ठीक है, ये विशेष जानकारी थी। जो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।